और आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो रेगुलर बेंचेस के जजेस हैं, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह, अब देखिए उन्होंने बड़ी ओपनली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर दी अगेंस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस, तो क्या होगा आगे जाके? आई मीन यू हैव रेगुलर बेंचेस, यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, जिनका आपस में तसादुम खुल के पब्लिक के सामने आ गया। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, पहली बात, हर इदारा आइन और कानून के तहत चलता है। उनका ये सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, उनकी जो भी है चीफ जस्टिस साहब या जो भी है, उनको आइन के तहत चलना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन जो जजेस के जो रवैया कुछ सालों से रहा है, जो रिटायर भी हो गए हैं कुछ जज, ये खत लिखना, ये घर की बात जब आप बाहर भेजते हैं तो बाहर फिर आपके घर की जो है ना फिर बुराइयां भी होती है, शोर भी मचता है। आप घर के फैसले हैं घर के अंदर रखें। आपने देखा है कि ऐसे खत लिखे जाते हैं जो चीफ जस्टिस को पहुंचता नहीं, पहले प्रेस को पहुंच जाता है। तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, इन फैसलों से, इन तसादुम से पहले भी मुल्क ने सफ़र किया। 26वीं आईनी तरमीम में PTI बाकायदा हिस्सा रही है, आज तक वो जुडिशल कमेटी का भी हिस्सा है, हर मामले में वो ऑन बोर्ड है। इनके मौलाना फजल रहमान साहब हमारे मुखालफत की है 26वीं आईनी तरमीम की, मगर बैठे नहीं है जो जुडिशल कमीशन बड़ी तबाही से बचने के लिए। नहीं बैठे हुए हैं ना, तो फोरम आपके पास मौजूद है, आप फोरम में मौजूद है, आपने फैसला तो हम असेंबली में बैठे हुए हैं ना, ऐसा देखें ना, तस्लीम कर लें। देखें, पहले मौलाना फजल रहमान कामरान मुर्तज़ा साहब को भी इख्तिलाफ था ना, मगर जब उनकी हमारी हुकूमत की नेगोशिएशन हुई, एक इत्तेफाक राय से ये कानून पास हुआ है। ये कुछ 2 मिनट के एहतजाज के बाद बाहर चले गए, मगर ये पूरे सिस्टम का, पूरे कानून साजी इनकी ख्वाहिशात इसमें शामिल है। अब आप डायलॉग में भी ये चीज़ आपकी नहीं है, तो मतलब आपने कबूल कर लिया है। तो ये 26वीं आईनी तरमीम अब ये फैसला करना है पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम। पार्लियामेंट ने क्या बनाया हुआ कानून या बनाई हुई आइन, तो उसको आप तमाम इदारे अपनी ये आपने बड़े अहम बात की है, मगर चूंकि यहाँ पे 2 वकील बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, प्रैक्टिस भी, आप सियासी वर्कर्स को ज़्यादा सूझबूझ भी होती है।